गठबंधन के तहत कांग्रेस के खाते में आई दिल्ली में 3 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा के बाद से दिल्ली कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। इस पूरे विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अरविंदर सिंह लवली जी। सर, लोकसभा चुनाव सर पर हैं, 3 उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। इसी बीच अचानक से आपका अध्यक्ष पद से दिल्ली के इस्तीफा दे देना, क्या मायने निकलते हैं इसके? देखिए, ऐसा है कि एक तो अभी चुनाव शुरू होना है, अभी नॉमिनेशन डलने हैं, शुरू नहीं हुआ है। दूसरा, मैंने जैसे अपने पत्र में भी लिखा है कि दिल्ली के लोगों को जो है, जिस तरीके से दिल्ली के कांग्रेस के लोगों को निकाले जाने के लिए मुझे कहा जा रहा था, मैंने कहा कि चुनाव के समय में लोगों को मनाना चाहिए, भगाना नहीं चाहिए। नॉर्मली जिनकी टिकट कटती है वो एजिटेटेड होते हैं, लेकिन पीसीसी प्रेसिडेंट का और एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी का काम होता है उनको पैसिफाई करना, उनको मनाना। तो मैं कह रहा था इनको मनाओ, ये कह रहे थे इनको निकालो। तो मैं इनको निकालने को तैयार नहीं था, इसलिए मैंने इस्तीफा दिया। मैंने कहा आप दूसरा आदमी चुन लीजिए, उससे निकलवा लीजिएगा, मैं तो नहीं निकाल पाऊंगा। लेकिन कहीं ना कहीं चर्चा में ये भी था कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से आपने केवल अपना ही नाम दिया है, तो इसके पीछे क्या था? मैं तो नाम देता ही नहीं हूँ। स्क्रीनिंग कमेटी एआईसीसी बनाती है, पीसीसी प्रेसिडेंट नाम नहीं देता है। और मैंने तो पहले ही अनाउंस किया था कि मैं कैंडिडेट नहीं हूँ, तो इसलिए। और मेरी जो नेचुरल कॉन्स्टिट्यूंसी है वो ईस्ट दिल्ली है। मैं पिछला लोकसभा चुनाव ईस्ट दिल्ली से लड़ा था, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से नहीं लड़ा था। तो इसलिए ये कहना बिल्कुल बेईमानी है। और अगर आप महीने पहले की इंटरव्यूज़ देख लेंगे तो मेरी तो स्टेटमेंट है कि मैं कैंडिडेट नहीं हूँ। आप लगातार कहते आ रहे हैं मैंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है, लेकिन पार्टी के अंतर्गत में हूं, उनका नेता हूं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि लोकसभा चुनाव से पहले ऐसे अचानक से इस्तीफा दे देना कहीं ना कहीं पार्टी को क्षति पहुंचाएगा चुनाव में? पार्टी को क्षति मेरा इस्तीफा पहुंचाएगा कि पार्टी के लोगों को पार्टी से निकाल वो क्षति पहुंचाएगा? राजकुमार चौहान जैसे जनरेशनल कांग्रेसी को कांग्रेस से बाहर निकालना पार्टी को क्षति पहुंचाएगा? सुरेंद्र कुमार को पार्टी से निकालना पार्टी को क्षति पहुंचाएगा? संदीप दीक्षित के खिलाफ कार्रवाई करना पार्टी को क्षति पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा? तो उनको बचाना अगर क्षति पहुंचाना है तो हाँ, मैंने क्षति पहुंचाई है। सुनने में चर्चा में ये भी है कि उदित राज और कन्हैया कुमार को उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर आप इसके अगेंस्ट थे, पैराशूट कैंडिडेट। मैं किसी उम्मीदवार के अगेंस्ट नहीं था, लेकिन मैं इस बात के अगेंस्ट था कि ये जो पुराने कांग्रेसी हैं जिन्होंने ताउम्र कांग्रेस के लिए निकाल दी, उनको हमको मनाना चाहिए, पार्टी से निकालना नहीं चाहिए। इस बात के मैं खिलाफ था और इसीलिए मैंने इस्तीफा दिया। अब आप मुझे बताइए, मैं आपसे ही प्रश्न पूछ रहा हूँ कि पुराना कांग्रेसी संदीप दीक्षित है कि कन्हैया जी हैं? पुराना कांग्रेसी राजकुमार चौहान है, जय किशन है, सुरेंद्र कुमार है कि उदित राज है? तो मैं कह रहा हूँ टिकट मत दो उनको, टिकट जिसको देना है आप दो, कम से कम उनकी सुरक्षा तो करो। अगर उनकी सुरक्षा करना कांग्रेस को क्षति पहुंचाने का काम है तो मैंने क्षति पहुंचाई है। 4 पन्नों का पत्र आपने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी के लिए लिखा था। पहला प्रश्न वो लीक हो जाता है। दूसरा कि आपने उसमें इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर नाराजगी जाहिर की है, तो वो क्या है सर? क्योंकि कांग्रेस के तमाम नेता कह रहे हैं कि जब इंडिया गठबंधन कर रहे तो उससे पहले राहुल जी ने बैठक की थी और आप सब भी मौजूद थे और आपने तर्क रखे थे कि हाँ, आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में हमें आना चाहिए, तो अब उसके खिलाफ क्यों? आपके पास मेरा खत है, मैंने दिया आपको? किसने दिया है? ये जांच का विषय है कि मैं खत लिखता हूँ पार्टी के अध्यक्ष को, आधे घंटे बाद लीक हो जाता है और 2 घंटे में एक्सेप्ट भी हो जाता है। वो चिट्ठी पढ़ने के लिए 4 घंटे चाहिए ढंग से। आप बिना चिट्ठी पढ़े हुए जो है एक्शन लेते हो, तो आप समझिए क्या चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन केडी के साथ मैं कंचन, न्यूज़ इंडिया।